जिस दिन मेरी उम्मत में 15 खराबियां समा जाएंगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी, परेशानियां घेर लेंगी, बलाएं घेर लेंगी। मुसलमान करोड़पति रहेगा मगर परेशान रहेगा, मुसलमान एसी में सोएगा मगर परेशान रहेगा, मुसलमान 50 लाख की गाड़ी से चलेगा मगर परेशान रहेगा। जब तक के तौबा ना कर ले, जब तक के अल्लाह से माफी ना मांग ले, जब तक के अल्लाह को राजी ना कर ले। सहाबा ने अर्ज किया, सरकार वो 15 खराबियां क्या है? क्या पूछा? जोर से बोलो। सरकार वो 15 खराबियां क्या है जिसकी वजह से आपकी उम्मत जलील होगी, आपकी उम्मत बर्बाद होगी, आपकी उम्मत रुस्वा होगी। जब तक के तौबा ना कर ले। तो नबी ने सबका नाम ले लेकर शुमार किया। सुनिए ध्यान से, नबी ने इरशाद फरमाया, इज़ा कानल मगनम दुबला वल अमानतु मगनमा वज़ ज़कातु मगरमा इला आखिरिल हदीस। पैगंबर ने फरमाया, जब लोग माले गनीमत को अपना माल समझने लगे, किसी की अमानत को अमानत ना समझे, अमानत में खयानत करने लगे, ज़कात देने को तावान समझने लगे, लोग बीवी की बात माने, मां को नाराज रखे, दोस्त से मोहब्बत करे, बाप पर जुल्म करे, मस्जिद में लड़ाई करे, गुंडों की तंजीम करे, गुंडों का एहतराम करे, चोर बेईमानों को अपना सरदार बना ले, शराब नोशी आम हो जाए, ज़िनाकारी आम हो जाए, रेशमी कपड़े आम हो जाए, गाने बजाने का सामान लोग घरों में भर डाले, लोग सड़कों पर लौंडियों से नाच करवाएं, लौंडियों से डांस करवाएं। दुनिया से जो अच्छे लोग गुजर गए, लोग उनको गालियां दे, लोग उन पर लान तान करे। जिस दिन ये 15 खराबियां मेरी उम्मत में समा जाएगी, चारों तरफ से मुसीबतें घेर लेंगी। कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? हाथ उठाकर बोलो। ये बताओ, हाथ उठाकर गवाही दो, कितने लोगों ने हदीस सुन लिया? माशाअल्लाह, हाथ नीचे करो। नबी ने कितनी खराबियों का जिक्र किया? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। सीधे होकर बैठिए, नींद आ जाएगी। जलसे में आइए तो ऐसे मत बैठिए जैसे ससुराल में बैठते। जलसे में आइए तो सीधे होकर बैठिए ताकि आपके अंदर सुस्ती ना आए। अच्छा, ये बताओ, नबी ने कितने खराबियों का जिक्र किया? सीने पर हाथ रखकर बताओ, आज हम लोगों में सिर्फ 15 है कि 15 से ज्यादा? ज्यादा। आज लोग कहते हैं कि मुसलमान बर्बाद है, आज लोग कहते हैं कि मुसलमान परेशान है। इराक में देखो मुसलमान परेशान, सीरिया में देखो मुसलमान परेशान, फिलिस्तीन में देखो मुसलमान परेशान, पाकिस्तान गर्चे मुसलमान का मुल्क है, वहां भी देखो मुसलमान परेशान, अफगान को देखो मुसलमान परेशान। बोलो, अपने मुल्क में देखो मुसलमान परेशान। आज हर जगह मुसलमान परेशान क्यों? तो कुरान कहता है, सुनिए, वअंतुमुल आलौन इन कुंतुम मोमिनीन। दुनिया में तुम ही इज्जत वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही मर्तबे वाले रहोगे, दुनिया में तुम ही बुलंदो बाला रहोगे, दुनिया में तुम ही शान वाले रहोगे। शर्त यह है कि तुम्हारा ईमान पक्का रहे, तुम पक्के मोमिन बनकर रहो, तब तुमको यह मर्तबा मिलेगा, तब तुमको यह मकाम मिलेगा। लेकिन जिस दिन तुम डुप्लीकेट मुसलमान बन जाओगे, उसी दिन तुम्हारी बर्बादी तुम्हारी नजरों के सामने होगी। आजकल लोग क्या समझते हैं? इधर देखिए, जिसका नाम अब्दुल्ला है वो मुसलमान है, जिसका नाम मोहम्मद है वो मुसलमान है, जिसका नाम अब्दुल गफ्फार है वो मुसलमान है, जिसका नाम सलमान है वो मुसलमान है। चाहे चोरी करे, चाहे डकैती करे, चाहे दिन भर में 10 बोतल शराब पिए, चाहे एक वक्त की नमाज ना पढ़े,
जिना करता रहे, बुराइयां करता रहे, बस नाम मुसलमान है तो मुसलमान हो गया। याद रखिए आप धोखे में है। मोमिन किसको कहते हैं और मुसलमान किसको कहते हैं, ध्यान से सुनिए। मोमिन उसको कहते हैं जो अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर पुख्ता ईमान रखे। क्या रखे, जोर से बोलो। तमाम जरूरियात दीन समझ रहे हो, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इनको बोलो अपने ऊपर क्या समझे, जोर से बोलो, फर्ज समझे, इस पर ईमान रखे। ये ईमान रखे कि हम पर नमाज जरूरी है, रोजा जरूरी है, हज जरूरी है, ज़कात जरूरी है। मोमिन उसको कहते हैं जो दिल से अल्लाह रसूल से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे और तमाम जरूरियात दीन पर मुकम्मल ईमान रखे, अपने पैगंबर को दुनिया में सबसे अफजल माने। जोर से बोलो, अपने पैगंबर को दुनिया में सबसे अफजल माने, अपने पैगंबर को तमाम छोटे बड़े गुनाहों से मासूम माने, पाक और साफ माने। लाख कोई भूखता रहे, लाख कोई झूठा इल्जाम लगाता रहे, लाख कोई मेरे नबी को गाली देता रहे, मुसलमान उसको कहते हैं कि अनसुनी करे, उसके गाली को सुन करके, उसके इल्जाम को सुन करके कभी बहके नहीं, कभी अपना ईमान कमजोर ना करे। याद रखिए जब मेरे नबी मक्के में आए उस वक्त भी लोगों ने इल्जाम लगाया, जब मेरे नबी दुनिया में आए उस वक्त भी कुत्ते भूखते रहे, आज भी कुत्ते भूख रहे हैं। न कल फर्क आया था न आज मेरे नबी की जात पर फर्क है। रब ने फरमा दिया मुस्तफा वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल उला, ये दुनिया के कुत्ते भूखते रहेंगे, आप पर कोई फर्क नहीं है। आपका सूरज और चमकता जाएगा, आपका सूरज और रोशन होता जाएगा, आपका सूरज और बुलंद होता जाएगा। तो मोमिन उसको कहते हैं कि अपने नबी का दामन पकड़ के रखे। लाख दुनिया मेरे नबी को बोलो, मेरे नबी पर झूठा इल्जाम लगाए, कल भी दुनिया ने लगाया, आज भी दुनिया लगा रही है। आप किसी पागल के बहकावे में ना आए, किसी के कहने में ना आए, अपना ईमान पुख्ता रखे, अपने नबी से सच्ची पक्की मोहब्बत रखे। नबी उसको कहते हैं जिनसे कोई छोटा बड़ा गुनाह नहीं होता, नबी गुनाहों से पाक होते हैं, जैसे फरिश्तों से कोई गुनाह नहीं होता, ऐसे अल्लाह के नबियों और रसूलों से भी, जोर से बोलो, कोई गुनाह, हाथ उठाकर बोलो कोई गुनाह, अरे हाथ उठाकर बोलो कोई गुनाह नहीं होता जो उनके लिए गुनाह साबित करे। याद रखो उससे बड़ा मुजरिम कोई नहीं है, उससे बड़ा पागल कोई नहीं है। उससे कहिए तौबा करे। अभी तो मैंने आपको कई हदीस सुनाई, जोर से बोलो 3, लेकिन अब ऐसी हदीस सुनाने जा रहा हूं कि इजराइल फिलिस्तीन, बोलो इजराइल फिलिस्तीन की हकीकत आपके सामने आ जाएगी। और इधर देखिए, फिलिस्तीन की जंग को साल भर हो गए। कितने साल हो गए बोलो, जोर से बोलो, अरे बोलो, फिलिस्तीन और अरब बोलो, इजराइल। आका ने इरशाद फरमाया।